बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है पत्थर की चोट से शीशा, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। साथियों, YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं BL रूडी, लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड, आज आपको जियोग्राफी लैब असिस्टेंट के बारे में कुछ जानकारी बताने वाला हूं। जो नई भर्ती आएगी उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, जियोग्राफी यानी कि भूगोल लैब असिस्टेंट 2024 नाम लिखा है, यानी कि आने वाली भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी, न्यू वैकेंसी के बारे में A to Z जानकारी है, वो भी लैब असिस्टेंट चयनित मेरे द्वारा। और ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी आप संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहला डाउट या फिर कंफ्यूजन ये है कि वैकेंसी कब आएगी। साथियों, जियोग्राफी लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी कर पाएंगे। तो जियोग्राफी लैब असिस्टेंट हो, साइंस लैब असिस्टेंट हो, एग्रीकल्चर लैब असिस्टेंट हो, इन सभी का नोटिफिकेशन है वो आने की संभावना है, वो है जुलाई 2024 के बाद में। अब ये बाद में कब आएगा ये ऐसी कोई फिक्स जानकारी नहीं है, क्योंकि प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी लगभग जुलाई के बाद में शिक्षा विभाग के भर्तियों के लिए। ठीक है, तो जुलाई 2024 में या जुलाई 2024 के बाद में, यानी कि अगस्त से स्टार्ट। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, यानी कि वैकेंसी आने की पूरी 100% संभावना है। क्वालिफिकेशन क्या होगी। अब दूसरी बात यह है कि सर नोटिफिकेशन है जो जुलाई 2024 के बाद में आएगा, यानी कि 2024 के अंदर आएगा, तो एग्ज़ाम भाई आप मान लो चार नोटिफिकेशन आता है ना, उसके 4 या 5 महीने बाद में एग्ज़ाम होगा। तो 2025 में एग्ज़ाम होगा, यानी कि 2025 जुलाई से पहले पहले एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। उसके बाद में क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन आपके 12th यानी कि 12वीं के अंदर जियोग्राफी सब्जेक्ट हैं वो होना चाहिए। अब कोई साथी ऐसे हैं जिनके 12वीं के अंदर जियोग्राफी नहीं है लेकिन ग्रेजुएशन में उन्होंने जियोग्राफी ले लिया है, तो आपने ग्रेजुएशन में यानी कि जैसे BA कर रहे हो, ठीक है, तो BA के अंदर आपने जियोग्राफी ले लिया लेकिन आपके 12th में जियोग्राफी नहीं है, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि 12th के अंदर जियोग्राफी सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। बाद में चाहे आपने BA में जियोग्राफी लिया हो या MA में जियोग्राफी सब्जेक्ट लिया हो, उससे कोई लेना देना नहीं। आपके 12वीं के अंदर जियोग्राफी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और आपके 12वीं में जियोग्राफी है, उसके बाद में आपने जियोग्राफी नहीं रखा, कोई दिक्कत नहीं है, 12वीं के अंदर जियोग्राफी होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है कि CET के अंतर्गत वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। बिल्कुल मैं 100% आपको सही जानकारी बता रहा हूँ विश्वास करके, और इसके संदर्भ में मैंने पहले एक वीडियो भी बना दिया है कि CET के अंतर्गत लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है नहीं, विथ प्रूफ ऑफिशियल डाटा, गवर्नमेंट का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो CET के अंतर्गत 100% ये वैकेंसी नहीं है, यानी कि आपके CET जरूरी नहीं है, तो ऐसा डर आपके खत्म हो जाएगा और कंफ्यूजन है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब लैब असिस्टेंट की तैयारी कैसे करें साथियों। पहली बार आप तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो साइंस लैब असिस्टेंट का कोर्स अपने एप्लीकेशन पे स्टार्ट किया हुआ है। अब कोई साथी ऐसा है कि सर हम तो जियोग्राफी से है, क्योंकि ये जियोग्राफी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी के संदर्भ वीडियो बना रहा हूँ, तो जियोग्राफी का अभी तक मैंने कोर्स लॉन्च नहीं किया है। तो जो भी साथी जियोग्राफी लैब असिस्टेंट का कोर्स है वो ज्वाइन करना चाहता है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे इस पे आप मेरे को मैसेज कर देना और रजिस्ट्रेशन करवा देना। रजिस्ट्रेशन का मतलब है इस पे आप मैसेज करना, आपका नंबर लिखना, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट लिख के, और आप ऐसा लिखना है कि मेरे जो जियोग्राफी लैब असिस्टेंट ऑनलाइन बैच हैं वो ज्वाइन करना है। तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसके लिए टीचर भी लाना पड़ेगा, उनको भी पेमेंट देना पड़ेगा, तो आप जुड़ोगे तभी तो आप पेमेंट दोगे तभी तो कोर्स स्टार्ट होगा ना, ऐसे तो कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। दूसरा है एप्लीकेशन का नाम सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है, तो बहुत ही जल्द ही स्टार्ट कर देंगे। आप एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करवा देना। ठीक है, दूसरा साइंस का तो स्टार्ट है वैसे भी, इसमें आपको क्लास के वीडियो, यूनिट वाइज टेस्ट, नोट्स की PPT और टेस्ट सीरीज, ये सारी सुविधा है वो फैसिलिटी देंगे आपको, पूरी कंप्लीट तरीके से तैयारी करवाएंगे।
ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें लैब असिस्टेंट की जो जॉब प्रोफाइल है वो जियोग्राफी लैब असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल क्या होगी। जियोग्राफी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड जो भी विद्यार्थी हैं उनका जो ज्वाइनिंग होता है वो कॉलेज में होता है। कहाँ पर होता है, कॉलेज में होता है। तो कॉलेज में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पर जियोग्राफी सब्जेक्ट है, जिस कॉलेज में पोस्ट खाली है उसमें, ठीक है। अब आने वाली जो लैब असिस्टेंट की भर्ती है जियोग्राफी की, उसमें कितने पद आने की संभावना है, यानी कि टोटल जो पोस्ट है वो कितने पदों पे आ सकती हैं। तो साथियों इसके संदर्भ में मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, वो काफ़ी टाइम पहले बनाया था, लगभग साल भर हो गए। तो उसमें आपको जियोग्राफी में कहाँ कहाँ पोस्ट नई सर्जित की, पिछली गवर्नमेंट सरकार ने जो पिछली गवर्नमेंट ने लगभग कॉलेजों के अंदर जियोग्राफी के पद हैं लैब असिस्टेंट के बहुत ज़्यादा सर्जित किए, साइंस के कम किए लेकिन जियोग्राफी के ज़्यादा की, यानी कि लगभग 200 पद हैं वो पिछले 3 सालों में सर्जित किए हैं, ठीक है, पिछली सरकार ने। तो 200 पद तो ये खाली पड़े हैं और इससे पहले भी कुछ पद खाली होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग मान लो आप लगभग 200 पदों के आसपास ये वैकेंसी आने की संभावना है। और सैलरी की बात करें तो सैलरी के संदर्भ में जो साइंस लैब असिस्टेंट की सैलरी है वही जियोग्राफी लैब असिस्टेंट की सैलरी है। अब सैलरी कैसे बढ़ती हैं, किस तरीके से सैलरी है वो होती है, ठीक है, तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, क्योंकि सैलरी के बारे में पूरी सही तरीके से इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो डाल रखा है, ठीक है। आप लिख के सर्च करोगे ना कि लैब असिस्टेंट सैलरी बाय BLDD, तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। और लैब असिस्टेंट की सैलरी से एक मोटे तौर पे बता दूं तो लगभग आपके 2 साल तक तो 18,500 रुपये होती है, और प्रोबेशन पूरा होने के बाद में 26,100 बेसिक होती हैं, 26,100 बेसिक। अब इसके ऊपर DA SRA सारे लागू होते हैं, इनके साथ में जुड़ता है तो लगभग 40,000 प्लस हो जाती है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस अभी 2022 लैब असिस्टेंट वैकेंसी आई जियोग्राफी की, तो उसका जो सिलेबस है वही सेम रहने वाला, वही सेम पैटर्न रहने वाला। अब सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, प्रयोगशाला सहायक भूगोल और कॉलेज आयुक्तालय, यानी कि इनकी ज्वाइनिंग कॉलेज में होती है इसलिए कॉलेज लिखा है, 2022 का ये है। और नया सिलेबस, किसी ने मेरे को ऐसा कॉल किया, कमेंट किया कि सर 2024 लैब असिस्टेंट का सिलेबस भी हमारे को नहीं मिल रहा है। तो वैकेंसी आती है उसके बाद में ही सिलेबस जारी होता है, पहले सिलेबस जारी नहीं होता है। तो पहले तैयारी कैसे करें, पुराना वाला सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, ठीक है, लगभग यही रहता है, ठीक है। तो 2022 का सिलेबस है लैब असिस्टेंट का, वही आधार मान के तैयारी करनी है। तो जियोग्राफी लैब असिस्टेंट परीक्षा स्कीम की बात करें तो इसके अंदर एक ही पेपर होता है। साइंस लैब असिस्टेंट के 2 पेपर होते हैं, लेकिन जियोग्राफी लैब असिस्टेंट का एक ही पेपर होता है, और एक पेपर होता है 3 घंटे का। तो इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान जीके के, जिसमें राजस्थान का करंट अफेयर शामिल नहीं है। 100 क्वेश्चन राजस्थान जीके का आता है, करंट अफेयर शामिल नहीं। तो क्या है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत और राजस्थान का भूगोल है, ठीक है। और 200 अंक के, यानी कि सॉरी यहाँ पर 50 अंक है, ठीक है, यानी कि 50 अंक है। तो एक जो सवाल है वो 2 नंबर का होगा, तो 50 क्वेश्चन तो आएगा राजस्थान जीके के, और 100 जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे भूगोल के, ठीक है। भूगोल कौन सी, 11वीं और 12वीं वाली भूगोल। तो 100 क्वेश्चन भूगोल के हो जाएंगे, यानी कि 200 नंबर का, ऐसे कुल मिला के 300 नंबर का पेपर होगा, और एक ही पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। और नेगेटिव मार्किंग भी है, यदि आप एक क्वेश्चन है वो राइट करते हो, एक क्वेश्चन राइट करते हो तो आपके 2 नंबर मिलेंगे, और गलत करने पर आपके 2 का 1/3 नंबर काटा जाएगा, यानी 0.66 नंबर आपके कट हो जाएंगे, ठीक है। और 40% नंबर लाने अनिवार्य है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, 40% नंबर लाने अनिवार्य है, ठीक है। और कम से कम अंक प्राप्त करने वाले नियुक्ति के पात्र होंगे, ठीक है। तो 40%, और प्रत्येक गलत उत्तर 1/3 नेगेटिव मार्किंग। फिर सिलेबस की बात करें तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यदि आपको PDF नहीं मिली है तो ये आपके हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके सामान्य ज्ञान, यानी कि राजस्थान का जीके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं वही आपको पढ़ना है। फिर ये हो जाएगा राजस्थान का भूगोल, ठीक है, ये राजस्थान का भूगोल है, ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में आपके इसमें हो जाएगा ये राजस्थान का भूगोल है, ये 16 टॉपिक राजस्थान के भूगोल के हैं, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपके आ जाएगा इसमें जियोग्राफी, यानी कि भाग ब के जो 100 क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये 9 टॉपिक हो जाएंगे।
फिर उसके बाद में ये 15 टॉपिक, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लगभग 65 जो यूनिट हैं इसमें। अब यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 22 यूनिट हो गए। 22 के बाद में ये यहाँ पर आपके हो जाएंगे 28 नंबर तक, यानी कि 28 नंबर यूनिट हो गए। उसके बाद में आपके ये हो जाएंगे 33, यानी कि इसमें टॉपिक के नाम लिखे हुए हैं जो आपको 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी किताब में मिल जाएंगे। अब आप बोलोगे सर इसको पढ़ना कहाँ से है, तो पढ़ना तो मैं आपको बता दूं, ये 42 नंबर तक स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद में ये 50 नंबर तक स्क्रीनशॉट ले लो। पढ़ना साथियों है 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी किताब, जियोग्राफी जो आपके पाठ्य पुस्तक हैं और जियोग्राफी प्रैक्टिकल की किताब है, उसमें से ही पढ़ना। ये सारे टॉपिक आपको उसमें से मिल जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया सारा। वैसे तो आपको पीडीएफ है अपने एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, यहाँ से भी आप ले सकते हैं। ये आपके स्क्रीनशॉट। फिर ये 66 है आपके, 66 टोटल जो है वो चैप्टर हैं। तो आप बोलोगे सर इसकी जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी? पीडीएफ है वो आपको मैं बता दूं, अपना एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट। सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है, जो आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और लोगो आप बोलोगे सर दिखेगा कैसा एप्लीकेशन, इसका लोगो है वो कैसा होगा? तो लोगो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये लोगो है, इस प्रकार का एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पे क्या है, तो एप्लीकेशन पे जल्द ही कोर्स लॉन्च कर देंगे, टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर देंगे, और साथ ही साथ आपको वहाँ पर जो जियोग्राफी लैब असिस्टेंट 2022 का पेपर है वो भी मिल जाएगा। फ्री स्टडी मटेरियल एक ऑप्शन आएगा, उसके अंदर आप सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको जियोग्राफी लैब असिस्टेंट के बारे में स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा जो आपके एनसीईआरटी किताबें हैं। और साथ ही साथ आप राजस्थान जियोग्राफी लैब असिस्टेंट राजस्थान जो जियोग्राफी है, राजस्थान बोर्ड की जियोग्राफी बुक्स हैं वो भी वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। पीडीएफ के फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं, पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, और सिलेबस भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी आपको सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी आपके कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल कम करें मेरे साथियों, क्योंकि कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ। यदि बहुत ज़रूरी है तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जियोग्राफी लैब असिस्टेंट के बारे में सारी जानकारी रहेंगी। और कोई भी जानकारी पीछे रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना, ताकि आपका प्यार है वो बना रहे और अधिक आपके लिए मेहनत करें। जय हिंद, वंदे मातरम।